और समाजवादी में वोट लगे तो हम भी अपना प्रोटेस्ट करेंगे फिर। हाँ, लोग दल के आने हैं हम भी चौधरी साहब का मैं कैंडिडेट लाओ यहाँ से। अगर अखिलेश यादव अपने को कैंडिडेट का लगा वहां से बगैर कुछ मिल रहा हूँ अपना फिर। अगर समाजवादी प्रत्याशी घोषित करेगी और बगैर हमारे गठबंधन के करेगी तो हम तो अपना करेंगे ही, उसमें क्या बात है। लेकिन अभी कोई ऐसी स्थिति आई ही नहीं है। अगर भाजपा को हराना है तो हमें त्याग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें मतलब जो है समझौते करने पड़ेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। पश्चिमी यूपी के राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा जोरों पर है, वो है अखिलेश यादव के द्वारा मुजफ्फरनगर जनपद में अपना लोकसभा प्रभारी घोषित करना, जिसके चलते विभिन्न तरीके की बातें अब राजनीतिक गलियारे में सुनने को मिल रही है। सुनने को मिल रहा है कि क्या यह गठबंधन चल पाएगा 2024 तक या नहीं, या यह गठबंधन टूटकर कहीं और चला जाएगा। लेकिन बात अंदर की तभी निकल कर आएगी जब पार्टी के लोग हमारे साथ होंगे। इस मामले में लोकदल के कुछ लोग आज हमारे साथ हैं मुजफ्फरनगर जनपद में। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या लगता है अखिलेश यादव के इस फैसले से, क्योंकि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट एक तरीके से जैन जी के लिए भी प्रेस्टीज का इशू बना हुआ है, क्योंकि स्वर्गीय अजीत जी इस सीट को हार गए थे, जिनका सपना पूरा करने के लिए जैन चौधरी पहले ही कह चुके हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के बारे में। लेकिन इस बीच में अखिलेश यादव के द्वारा अपना लोकसभा प्रभारी यहां पर उतारना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। लोकदल के ये कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे आखिरकार अखिलेश के इस निर्णय से ये कितना संतुष्ट है और क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जी क्या नाम आपका? मेरा नाम सुधीर भारती जी, सब चीज आपके सामने है। लोकसभा प्रत्याशी लोकसभा प्रभारी जो घोषित किया है अखिलेश यादव ने, क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है गठबंधन में? देखिए, गठबंधन तो 2019 से है, 22 में भी था और आगे भी रहेगा। लेकिन बात जहां तक आप कह रहे हैं प्रभारी घोषित करने की, तो हर पार्टी का अपना जो एक कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी सदस्यता अभियान प्रभारी घोषित किए थे उन्होंने आदरणीय हरेंद्र मलिक जी को, अब उन्होंने लोकसभा प्रभारी घोषित किए। हर पार्टी का अपना, जब तक फाइनल प्रत्याशी घोषित न हो जाए तब तक तो ये सब चलता रहता है, अपनी पार्टी के अपने काम है। हमारा भी है समरसता अभियान, हमारा भी चल रहा है। हम भी चरथावल विधानसभा में आदरणीय जैन चौधरी आगामी 6 जुलाई को आ रहे हैं। तो हर पार्टी का अपने अपने कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को करती रहती है। उन्होंने अपने संगठनात्मक ढांचे को और दुरुस्त करने के लिए हो सकता है प्रभारी घोषित किए हों। सवाल उठ रहा है कि प्रभारी घोषित किया जाना है, अखिलेश यादव ने कर भी दिया है, लेकिन इस चीज के बारे में चर्चा आखिरकार जैन जी से क्यों नहीं की गई? नहीं, देखिए, प्रभारी घोषित करना उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। उसमें जैन जी से तो जब बातचीत तब होगी ना उनकी, तब जब हम गठबंधन की टेबल पर बैठ के सीट दर सीट फाइनल करेंगे। हमारा भी दावा उतना ही मजबूत है मुजफ्फरनगर की सीट पे, और उनका भी दावा होगा, बिल्कुल होगा। हर पार्टी रखेगी जब तक कि कोई चीज फाइनल ना हो जाए। हरेंद्र मलिक जी इस चीज के बारे में इशारा कर चुके हैं, जिन्हें लोकसभा प्रभारी बनाया गया है यहाँ पर सपा के द्वारा। उन्होंने कहा है कि अगर गठबंधन मिलकर के मुझे चुनाव लड़वाती है, मैं मैदान में उतरता हूँ, तो सुबह 8 बजे बीजेपी को हरा दूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं से संकेत मिल गए हैं कि सपा यहाँ पर मैदान में उतार सकती है अपने प्रत्याशी को। ऐसे में कंडीशन में लोकदल क्या करेगी? नहीं, लोकदल का तो इसमें सवाल इसलिए नहीं पैदा होता कि आदरणीय हरेंद्र मलिक जी बड़े नेता हैं, राज्यसभा एमपी रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, उनके पुत्र भी तीसरी बार विधायक है, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात, जब कोई पत्रकार उनसे ये सवाल करेगा कि अगर आपका चुनाव होता है तो आपका कैसा चुनाव होगा भाजपा प्रत्याशी, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि 8 बजे हरा दूंगा। और सच भी है, गठबंधन से जो भी प्रत्याशी होगा वो भाजपा प्रत्याशी को सुबह 8 बजे ही हरा भी देगा। ये एक सत्य भी है बिल्कुल। और ये मुजफ्फरनगर के आवाम और मुजफ्फरनगर के जनता की गांव देहात की गलियों से आवाज आ रही है। आप लोकदल से हैं, मैं इस कंडीशन पर आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि गठबंधन में यहाँ से जैन जी की, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, स्वर्गीय अजीत सिंह जी की वजह से जैन जी के लिए ये सेट बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लगता है कि अगर सपा यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारती है, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि उस कंडीशन में लोकदल आखिर क्या कदम उठाएगी, जैन जी क्या कदम उठाएंगे? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। जो फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा, हम उनके साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे, उनके कार्यकर्ता हैं। लेकिन जहां तक आपका ये सवाल है कि चौधरी अजीत सिंह जी यहाँ से चुनाव हार गए थे, वो कारण और समीकरण सबको पता है कि किन परिस्थितियों में उन्हें हराया गया जबरदस्ती प्रशासनिक तरीके से। उस हार का मलाल आज भी मुजफ्फरनगर की जनता को है, मुजफ्फरनगर के लोकदल के कार्यकर्ताओं को है, और आज जन्म रहेगा। वो मलाल जैन जी उसे पूरा करना चाहते हैं, वो सपने को पूरा करना चाहते हैं। उस कंडीशन में
अगर गठबंधन अगर बात करें कि छीन-भिन भी होकर होता है, तो क्या जैन जी फिर भी यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारेंगे मैदान में? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, शीर्ष नेतृत्व का काम है, अगर वो प्रत्याशी उतारेंगे तो हम लड़ाएंगे, मजबूती से लड़ाएंगे। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अभी कोई समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। उनका प्रभारी घोषित करने का एक अपना आंतरिक फैसला है, उन्होंने कर दिया। जिस दिन सीट की टेबल पर बैठ कर बात होगी, गठबंधन की सीटों पर चर्चा होगी, और रही बात महत्वपूर्ण सीट होने की, चौधरी जयंत सिंह जी जिस सीट पे प्रत्याशी लड़ाएंगे, और गठबंधन की सीट पे भी जो लड़ेगा, हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण है और सभी चुनाव जीतने महत्वपूर्ण है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी कृष्णपाल सिंह राठी, पूर्व चेयरमैन। आप लंबे समय से लोकदल से जुड़े हुए हैं। इस कंडीशन ये बातें आपके सामने भी होंगी, लोकसभा प्रभारी सभा ने जैसे घोषित किया है हरिंदर जी को, कितना सही आप मानते हैं? क्योंकि अभी भाई ने बताया है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, खड़ा किया है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा यहाँ से इतना प्रत्याशी उतारना चाह रही है, जो चर्चाएं हैं गलियारे में इस समय राजनीति के, लोकदल उस कंडीशन में क्या करेंगे? हर पार्टी का अपना एक शेड्यूल होता है। अभी जो है संगठन के हिसाब से समाजवादी ने उन्हें मुजफ्फरनगर का प्रभारी बनाया है। केवल ये संगठन के मामले हैं। अभी कोई चुनाव के मामले हमारे नेता से भी कोई ऐसी बात नहीं हुई, या नेताओं की कोई सी भी ऐसी बात नहीं हुई कौन सी सीट किसके पास जाएगी। ये तो केवल अभी संगठन की जिम्मेदारी हरिंदर मलिक जी को दी है। तो क्या कहें कि संगठन का जो आखिरी फैसला होगा गठबंधन के साथ मिलकर, वही मान्य होगा? जो सीट नेतृत्व का फैसला होगा वो हम लोगों को सबको मान्य होगा। तो जो कदम अखिलेश जी ने उठाया है अपना लोकसभा प्रभारी घोषित करके, क्या कहेंगे कि लोकदल को भी अपना प्रभारी उतारना चाहिए? नहीं, ये तो हर पार्टी की अलग अलग नीति है। हमारे यहाँ पहले ब्लॉक अध्यक्ष होकर थे, दूसरे होते, उनमें कुछ चेंज हमारी पार्टी ने भी किया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, प्रभारी होने ही जरूरी। हमारे विधानसभा प्रभारी है, हर विधानसभा में हमारे प्रभारी बने हुए हैं। ये तो हर पार्टी की अलग अलग नीति होती है। उन्होंने अपनी नीति के तहत तारा है, हम अपनी नीति के तहत चलते हैं। ये तो संगठन के मामले हैं। संगठन के मामले हैं, नीति के तहत लोकसभा प्रभारी बना करके सपा ने हरिंदर जी को मैदान में उतारे। हमारे साथ हैं और भी लोकदल से, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? जो साहब, आप क्या कहेंगे इस चीज को लेकर, जो सपा ने जो अपना लोकसभा प्रभारी मैदान में उतारा है, कितना सही मानते हैं आप गठबंधन को लेकर कि गठबंधन को इस बारे में ना बताना और अपना प्रभारी घोषित कर देना, कितना सही मानते हैं? हम तो जयंत चौधरी के साथ है जी, लड़का जी जान साहब जिसे भी लड़ा लेंगे उसे ही वोट देंगे हम तो। गठबंधन से किसी को ले आओगे। रही भाई हरिंदर मलिक की इनकी बात जो तय हो रही, समझौता तो हो ही जाएगा। जो भी लड़ेगा, अभी बातचीत हुई ना अखिलेश यादव की ना जयंत चौधरी की बातचीत हुई, बस कुछ नहीं। तभी तो बस प्रचार अपना आंकड़े फिट कर रहे लोग, बात तय कुछ नहीं आगे। जैन जी इस सीट को बहुत महत्वपूर्ण 2024 के लिए मान कर चल रहे हैं, मगर ऐसे में सपा अपना प्रत्याशी यहाँ पे घोषित करती है, तो क्या लोकदल जैन जी भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे? हाँ, तार देंगे फिर तो। अगर समाजवादी ने घोषणा की तो हम भी अपना प्रत्याशी तारेंगे फिर। हाँ, लोकदल के आदमी हम भी चौधरी साहब का है, कैंडिडेट लाओ यहाँ से। अगर अखिलेश यादव अपना कोई कैंडिडेट तारेगा, मार्टो बगैर कुछ हम भी लड़ाऊंगे अपना फिर। क्योंकि इस समय वेस्ट यूपी की अगर हम बात करें तो वेस्ट यूपी में जैन जी का एक अपना मुकाम बन चुका है। जो पिछले चुनाव गए हैं उनमें सीटों को देखा जाए, जो उनका अपना एक धरातल पर उन्होंने मेहनत की है किसानों के बीच में, उस चीज को देखा जाए, तो इस कंडीशन में सपा और लोकदल अगर बीजेपी के सामने होगी अलग अलग कंडीशन में, क्या लगता है किसको इसका फायदा मिलता है? लोकदल को फायदा मिलेगा इसका। बीजेपी से तो लोग तनाव ऐसे भरना चाह रहे हैं। बीजेपी को तो किसान तो इतना दुखी है, बहुत ज्यादा भी खाते कट्टा लेने का आता यूरिया का। 2 कट्टे में नैनो की बोतल दे रहे जबरदस्ती। 1 कट्टा दिया मुझे यूरिया का, अभी गया था वहाँ। हमारे मकान तोड़वाए इन भाजपा ने। लोकदल को वोट देते, लोकदल के आदमी हम हिंदूवादी बात करो। ये 4 मुसलमान लोग मकान है वहाँ से, और लोग भी 4 मकान वहाँ टूटे हैं। कट्टा नंबर ही बता जोड़ता हूँ, कुकड़ा तालाब जाकर देख लो मौके पर। ऐसे में लोकसभा चुनाव में ये सपा का क्या होगा? जब लोकदल अलग हो जाएगी, सपा का क्या होगा? सपा खत्म हो जाएगी। सपा खत्म हो जाएगी। जी, क्या नाम है आपका? योगेंद्र जी, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में जो उठापटक चल रही है फिलहाल की स्थिति में,
क्या होने वाला है? क्या गठबंधन एक रहेगा या दोनों पार्टियां सपा और लोकदल अपने प्रत्याशी को उतारने वाली? अभी तो देखो, हर पार्टी का अलग अलग वो होता है। हर पार्टी अपने प्रभारी बनाती है, लोकसभा के भी, विधानसभा के भी। तो ये तो बड़े नेता जो हमारे किशनपाल राठी जी हैं, जैसे हम तो इनके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे भी इनका आदेश होगा हम उसके आदेश के अनुसार ही काम करेंगे। देखिए, अंदर की बात भी निकल कर के लोकदल के जो समर्थक हैं उनके सामने आ रही है। बाकी जी, एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे। अभी जिस तरीके से जो साहब ने कहा है कि हाँ, मैदान में उतारना चाहिए, अगर सपा अपने प्रत्याशी को उतारती है, ऐसे में क्या कहना चाहिए? नहीं, वो तो देखिए अंत का मामला है। उस मामले को अभी हम क्यों कहें, क्योंकि अभी कोई ऐसी स्थिति आई नहीं कि जिसमें हम ये घोषित करें कि अगर समाजवादी प्रत्याशी घोषित करेगी और बगैर हमारे गठबंधन के करेगी तो हम तो अपना करेंगे, उसमें क्या बात है। लेकिन अभी कोई ऐसी स्थिति आई ही नहीं है। तो ऐसी किसी आने वाली आभासी स्थिति के बारे में आज हम बात करें तो इससे हमारे गठबंधन को गलत असर जाएगा। जो लोग हमारे गठबंधन के साथी, जो लोग इस तरह का प्रचार कर भी रहे हैं कि कहना है हमने एक मतलब आदरणीय अखिलेश जी ने घोषित कर दिए, हमारे पास सूचना है, मैं गया था मिलने, वो सब गलत कर रहे हैं। और वो सिर्फ एक तरीके से इनडायरेक्टली भाजपा का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर भाजपा को हराना है तो हमें त्याग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें मतलब जो है समझौते करने पड़ेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हो। समझौते करने पड़ेंगे। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर सपा ने मैदान में उतारा कुछ समय की बात, जब चुनाव पास में आएगा तो लोकदल को कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। जी, क्या नाम है आपका? सोमवार जी, जिस तरीके से मैं चर्चा कर रहा हूँ आप सब लोगों के बीच में, लोकसभा प्रभारी मैदान में उतारा है सपा ने, कितना सही मान के चल रहे हैं? जैन जी को इस बारे में जानकारी भी नहीं, वो तो उनकी गलती है, बिना जैन जी के उन्होंने उतार दिया। उनकी सलाह लेनी चाहिए थी। और हम तो जैन जी के आदमी हैं, जैसे वे निर्देश करेंगे ऐसे पालन करेंगे। 2024 का चुनाव जैसे जैसे पास आ जाएगा, अगर सपा अपना कैंडिडेट को मैदान में उतारती है, जैन जी के लिए भी इसी बहुत जरूरी होती है, इसलिए स्वर्गीय जी यहाँ से चुनाव हारे तो उनका सपना पूरा करने जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या जैन जी भी अपने प्रत्याशी को मैदान में लेकर आएंगे? देखिए, वो तो उनका निर्णय है, जो हमारा अध्यक्ष है, जैसा वे निर्णय लेंगे हम उसके ऊपर खड़े उतरेंगे। लेकिन क्या वो कितना सही होगा अगर सपा अपने मैदान में उतारती है प्रत्याशी? नहीं, गलत रहेगा वो। ये तो जैन जी को भी अपना सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। आज की कंडीशन अगर देखी जाए तो क्या लगता है कि ये गठबंधन बचा रहेगा या फिर टूट करके और कुछ पार्टियां अलग गठबंधन तैयार कर सकती हैं? नहीं, गठबंधन तो चलेगा, इससे चलेगा, और पार्टियों से जुड़ेंगे। पार्टी तो सारी तैयार बैठी जुड़ेंगे। यानी कि कुल मिला के वेस्ट यूपी की मुजफ्फरनगर लोकसभा से जैन जी के लिए बहुत जरूरी है। अगर गठबंधन के जरिए ये सीट नहीं मिलती है तो ये कदम वो कहीं भी उठाया जा सकता है। बिल्कुल उठाया जा सकता है, लेकिन ये सीट लोकदल नहीं छोड़ती। नहीं छोड़ना, लोकदल को चाहिए। जी, सुना आपने, ये सीट लोकदल को चाहिए। अगर गठबंधन लोकदल को यहाँ से मैदान में नहीं उतारता है और सपा अपना प्रत्याशी उतारती है तो गठबंधन कहीं और भी जा सकता है या जैन जी अकेले भी मैदान में उतर सकते हैं। कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर की ये लोकसभा सीट इस पूरी वेस्ट यूपी को प्रभावित करेगी, क्योंकि अगर यहाँ पर टिकट को लेकर के कुछ भी उठापटक होती है गठबंधन में तो पूरा वेस्ट यूपी इस चीज के लिए एक तरीके से हलचल मच जाएगी। क्योंकि वेस्ट यूपी की राजनीति इसलिए गरमा रही है, इस समय जैन जी का वर्चस्व जो है, एक दबदबा वेस्ट यूपी के अंदर जो है वो बना हुआ है। लेकिन जैन जी अखिलेश जी द्वारा जिस तरीके से लोकसभा प्रभारी घोषित किया गया है, तो कुछ चर्चाएं अब चल रही है। वो एक बहुत बड़ी बात है कि जैन जी से इस बारे में सलाह भी नहीं ली और लोकसभा प्रभारी मैदान में उतार दिया है। आखिरकार सपा के मन में चल क्या रहा है, क्योंकि जैन जी के लिए महत्वपूर्ण सीट है और सपा अपने प्रत्याशी को अगर मैदान में उतारती है तो उस कंडीशन में कुछ लोगों का कहना है कि जैन जी को भी अपना प्रत्याशी मैदान में लाना चाहिए। संदीप सैनी, यूपी तक।